Hello students, good morning. Today we will discuss about some numericals of potential energy. बच्चों आज हम potential energy के कुछ numericals solve करेंगे. चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर राजस्थान बोर्ड RBSE में पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो उसमें से एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन है क्वेश्चन में कि अ स्टूडेंट लिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम फ्रॉम द अर्थ सरफेस and put it on a table on 50 centimeter. Find the or calculate the work done by the student to lift this object and where gravity is 10 meter per second square. Okay students, तो ये अपने को गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे. मास गिवन है क्वेश्चन में 3 किलोग्राम, हाइट है 50 सेंटीमीटर और ग्रेविटी है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें इसकी यूनिट चेक करनी होती है बच्चों. मास की यूनिट किलोग्राम है तो यहाँ पर भी किलोग्राम दे रखा है 3 किलोग्राम. हाइट की यूनिट होनी चाहिए मीटर, बट यहाँ पर क्या दे रखा है सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 1/100. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं. 100 का डिवाइड देंगे 0 से 0 कैंसिल और इसकी वैल्यू हम 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन. और ग्रेविटी है ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है. अब देखिए वर्क डन पूछा है वैसे तो अपने से, और पोटेंशियल एनर्जी गिवन दे दिया. कहीं कहीं सीधा सीधा वर्क डन भी पूछ लिया जाए. तो देखिए अपने को पहले कुछ फॉर्मूलाज इसके ध्यान रखने हैं कि वर्क के फॉर्मूले कौन कौन से आपने पढ़े हैं. वर्क का फॉर्मूला एक पढ़ा आपने FS, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला F cos थीटा इंटू S. ओके, एक वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा हाफ इक्वल्स W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर और W इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. W इक्वल्स टू mgh, W इक्वल्स टू हाफ के x स्क्वायर. तो इस तरीके से आपने वर्क के कई सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं. अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गिवन वैल्यूज़ क्या हैं. जैसे यहाँ पर m, g और h दे रखी है, वर्क पूछा है, तो डायरेक्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा अपने को, W इक्वल्स टू mgh. तो स्टूडेंट्स इजी है ना फॉर्मूला फाइंड करना. तो यहाँ से हम रख देंगे mgh और वैल्यू पुट कर देंगे. मास की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 किलोग्राम, g है 10 और हाइट है 0.50 या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे 30 इंटू 0.50 या फिर 30 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 15 और इसका आंसर हो जाएगा 15 जूल. तो वर्क डन अपने पास कितना है, स्टूडेंट ने कितना वर्क किया ऑब्जेक्ट को टेबल पे पुट करने के लिए, 15 जूल वर्क किया. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को दिया है. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग K इज़ 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर. फाइंड द वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 1 सेंटीमीटर. स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में कितना वर्क होगा. तो पहले क्वेश्चन में दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट K और उसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर. और दूसरा इसमें दे रखा है कि जो स्ट्रेच किया है इसको, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका 1 सेंटीमीटर हुआ है बच्चों. और हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग के थ्रू कितना वर्क किया जाएगा. अब देखिए वर्क निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपने पास गिवन है K और X. तो यहाँ से देखिए K और X वाला फॉर्मूला कौन सा है, इसमें से ये रहा W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. बट फॉर्मूला तो जैसे हम यूज़ करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे पहले हम इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं. तो ये तो है 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर. और लेकिन x जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा,
मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ओके, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा W = हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ, के की वैल्यू 6 × 10⁻³ और एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया। 2 से 6 रिड्यूस हो जाएगा 3, ये हो गया 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/, ये देखिए यहाँ 10 की पावर 2, ये भी 10 की पावर 2, तो टोटल कितनी हो गई 10 की पावर नीचे 4 हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 1/, क्या बचा यहाँ 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा 10 की पावर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/10, और 3 में 10 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 जूल। तो इस तरीके से स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पर 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पर, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6 × 10⁻³ है, तो उसके थ्रू वर्क होगा 0.3 जूल। तो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला चूज़ करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। पहले हमें गिवन वैल्यू, सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू पुट करनी होती है, उसी से हमें आइडिया लगता है कि कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सबसे पहले गिवन वैल्यू अपने को लिखनी होती है, उसके बाद हमें उसकी यूनिट चेक करनी होती है कि यूनिट ऐसा यूनिट उसकी सही है या नहीं है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करें। अगर ये 3 चीज़ें स्टूडेंट्स सही हैं आपकी, तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल राइट होगा। तो पहले गिवन वैल्यू के सिंबल्स के साथ हमें उनको पुट करना है, क्या पूछा है वो हमें देखना है, और उनके यूनिट चेक करनी है। ऐसा यूनिट उनकी सेम सही होनी चाहिए, मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इस तरीके से। और फॉर्मूला हाइट की है वो भी मीटर में होनी चाहिए। उसके बाद हमें फॉर्मूला चेक करना होता है, गिवन वैल्यू से देख लेंगे कि गिवन वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो उस पर बेस्ड फॉर्मूला चूज़ करना होगा, और उसके बाद उसको पुट करते जाना है। थोड़ा कैलकुलेशन में केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे।